करना चाहिए कर सकते हैं। श्री गणेश जी है नर्मदे हर। देखिए आप हमारे पीछे देख रहे होंगे गौवंश, एक है गौशाला। तो यहाँ पर एक महाराज जी हैं, तो जो नर्मदा दर्शन के साथ साथ नर्मदा भ्रमण किया, नर्मदा परिक्रमा भी की, और अब आके उन्होंने यहाँ पर एक गौशाला का निर्माण किया है। और काफ़ी गौवंश है, लगभग 100 के आसपास गौवंश है और बहुत ही प्यारा गौवंश है। तो आइए करते हैं महाराज जी से थोड़ा मुलाकात और जानते हैं कि गौ माता का प्रेम कैसे क्या हुआ, कैसे इतना प्रेम उन्हें गौ माता से है। तो आइए देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। नर्मदे हर जी, नर्मदे हर प्रभु जी। नर्मदे हर जी, भगवान अपना शुभ नाम। हमारा नाम है गुरु महाराज का दिया हुआ निर्वैर दास उदासीन। निर्भवन यहाँ नर्मदा जी के किनारे कब से हैं? नर्मदा जी के किनारे हम सन 94 से 94 से। 1994। जी जी, लंबा समय हो गया, 30 वर्ष लगभग। हाँ जी। तो भगवान ये गौ प्रेम जो हम देख रहे हैं आपके यहाँ गौशाला, मतलब काफ़ी गाय हैं, तो गौ प्रेम कब से मतलब ये आपको लगा, और इसके बारे में थोड़ा गौ माता के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। गौ प्रेम तो हमको लगाव बचपन से है जी गौ भी और पशुओं से भी, जी। लेकिन सब पशुओं में गौ श्रेष्ठ है। यहाँ पहले लोग गौ छोड़ देते थे तो जंगल था जी तो रात को खा जाते थे, बूढ़ी गैयों को छोड़ देते थे, बूढ़ी जख्मी गौ हो जाती थी। जी तो वो यहाँ एकांत जगह था, यहाँ आती थी तो रात को जिंदे गौओं को खा जाते थे। अरे तो हमें उस समय जरक वरक यहाँ भी रहते थे, बड़ा एक घनघोर जंगल था। तो मैं क्या करूँ, ऐसी गैयों को पकड़ लूँ, सेवा करूँ, मर जाए मैं तो फेंक दूँ। तो उनमें से 2 गायों का परिवार चल, तो अभी आज देख लो 100 गौ हो रही हैं। किसान भूसा भी नहीं बनाता, बड़ा कष्ट होता है जी। लेकिन इनका त्याग बन नहीं रहा अपने से कि त्याग कर दूं इनका। बड़ा मुसीबत से, का पता नर्मदा मैया कैसे कैसे चलाती। बल्कि लोग हमसे इधर के ना गायों के पीछे वो खेतों में नुकसान वगैरह करती होंगी। करने नहीं देते, लेकिन गऊ है, कभी कभी 2-4 निकल गई, कभी कभी सारियों निकल गई। जी। हालांकि हम चाहे जैसे हो इनको व्यवस्था करके रखता हूँ, घूम फिर के मांग के, है ना। जी जी। लेकिन पशु हैं, इधर के लोग भी ऐसे हैं कि बकरा वकरा पेल के चराते हैं, कहीं फेंसिंग तोड़ दिए, कहीं कछू कर दिए, हैं। उसमें से कभी कभी गैयाँ निकल जाती हैं बाहर, तब हमको इनका वो जो ऐतराज का भी सामना करना पड़ता है। तो भगवान ये लोग गाय छोड़ देते हैं, तो इस पर कैसे प्रतिबंध लगाया जाए? ये तो कलयुग की हवा है, और गाय का माता पिता तो छोड़ रहे हैं, भाई बंधु छोड़ रहे हैं, कौन आजकल किसी में प्रेम भाव तो है नहीं। जी जी। ये सब अंग्रेजी और मुसलमानों के संस्कृति का परिणाम है, वही लोग अपना रहे हैं। सब लोग अंग्रेजी स्कूल में बच्चे पढ़ा रहे हैं, दुनिया भर के पैसा देते हैं जी। और उनके कल्चर में ऐसी कोई वास्तविकता नहीं है जी। जो ये विदेशी पाश्चात्य कल्चर है। जी। इसमें कोई खास बात नहीं है। जो गुरुकुल व्यवस्था थी अपने यहाँ की, वो ये लोग मिटा दिए। अब उसको वापस लाना अब कितना मुश्किल काम है। संस्कृति बिगड़ गई धीरे 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 धीरे। अब कुछ लोग परिश्रम कर रहे हैं जी। तो इनसे जितना होगा उतना होगा। तो भगवान ये नर्मदा जी की परिक्रमा की थी क्या आपने? परिक्रमा 1-2 बार पहले किए तो हमारी पूरी नहीं भई जी। तो फिर मैं गाड़ी से किया 2 बार। अच्छा अच्छा। हाँ, 4 व्हील से। हाँ हाँ। ऐसे घूमा हूँ नर्मदा तट बिना संकल्प विकल्प के।
जी। भ्रमण किया हूँ। अच्छा, भ्रमण किया है। हाँ, हाँ, लेकिन संकल्प करके परिक्रमा नहीं किया। जी। संकल्प करके एक आध भगत मिल गए तो गाड़ी से करा लिए। अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। तो भगवान, जैसे आपको दोनों अनुभव है, भ्रमण का भी है और संकल्प करके परिक्रमा का भी अनुभव है, हाँ। तो इन दोनों में आपको अच्छा कौन सा लगा? जो बिना संकल्प विकल्प का होता है तो वो तो विरक्त लोग करते हैं, वो तो संकल्प विकल्प से रहित होते हैं। जी जी। जो संत लोग हैं, विरक्त महापुरुष हैं, जी जी। उनका कोई कामना नहीं होता। संकल्प विकल्प का मतलब होता है जी। हाँ कामना, तो उनका कोई कामना तो होता नहीं। संत लोग सब ऐसे ही घूमते हैं अधिकांश। जी जी। अब बहुत लोग संकल्प करके भी कर लेते हैं। हाँ हाँ। हाँ, और गृहस्थ आश्रमी जो हैं वो कामना से युक्त होते हैं। उनका कोई बच्चा बीमार पड़ गया, किसी का बच्चा नहीं है, कोई दरिद्र है, कोई कछू है, जी। तो वो संकल्प करते हैं कि मैया हम तेरी परिक्रमा करेंगे, तो उनका भी मनोकामना पूरी होती है। और जो भ्रमण करते हैं वो तो पूर्ण है ही है, जो भ्रमण करते हैं उनके कोई कामना तो होता, वो तो उनको तो हाथ है गुरु महाराज का सिर पर, वो तो पूरा ही है। जी जी। उनकी कोई कामना नहीं होती, कोई कामना नहीं है। वो तो समय पास, जहाँ इंटरेस्ट, जहाँ मन रमण करता है वहाँ फिरते रहते हैं। जी जी। मोटरसाइकिल से आए हैं आप लोग। अच्छा। अब निकलेगी नहीं है। अच्छा, अपने बच्चे समझ गए। बच्चे के साथ मोटरसाइकिल से आ गए तो ये दौड़ा के मार, मोटरसाइकिल से आ गए हाँ और मतलब जो किया तो मतलब आप भी मोटरसाइकिल से आ गए। हाँ हाँ, इसलिए हमें समझ रही कि हम डॉक्टर आ गए। कंपाउंड में घुसी, आप घुसे की दौड़ी वहां से हो, अच्छा अच्छा। वो आपके पहले यहाँ पहुंचेगी। जी प्रभु जी जी। माँ है ना। तो अच्छा रहा, जल्दी आ गए हम लोग। और एक हमारे पास नेपाल के महात्मा आ गए, अच्छा वृद्ध। जी प्रभु जी। तो वो इधर कहीं रुके थे चातुर्मास करने। अच्छा चातुर्मास के बाद वहाँ कहीं गऊ खड़ी होती थी, जी। तो ये गोबर बीन के ले जामे और कछु सूखा में, कछु कुटिया लीपें, तो वो चमार उमार ये गोड़ ओढ़ भी गोबर बीनने वहीं जाते थे। अच्छा तो अच्छा। दोनों जने में खटपट हो गई। अच्छा अच्छा। तो खटपट हो गई तो ये बोले कि पकड़वा लो इसको, पकड़वा के इसको बेच दो महात्मा को। अब ये वहाँ से डर के मारे भागे। अब राम जाने उनका दिमाग में का घुस गई, किसी को देखे तो बोले हमको पकड़ने आ रहे हैं। किसी को देखो तो पकड़ना आ रहे हैं। पकड़ने आ रहे हैं। वही काई वाला काम। तो आए, यहाँ भी आए, दंड प्रणाम भाव वैष्णव संत थे, किन्नौर जिला के। जी प्रभु जी। तो हमको बताया, हमने बोला कि अरे महाराज आप इतने विरुद्ध हो, कहाँ घूम रहे हो इधर उधर? बोले अब कहाँ करे, भाग में हो जब तक रुकूं, हमको रुकने कहाँ देते हैं। हमने बोला क्यों, तो बोला हमको तो पकड़ने वाले घूम रहे हैं। हमने बोला कौन पकड़ेगा तुम्हारे को? वृद्धावस्था में भी शौक जो है ना वो भाईचारा में हमने बोला कौन पकड़ेगा तुम्हारे को? तो बोले कि अरे पकड़ के आदमी के शरीर के बहुत कीमत है, कहीं आँख बेच देंगे, कहीं गुर्दा बेच देंगे, अरे कहीं कछु बेच देंगे। तो हमने बोला महाराज आप यहाँ विराजो, यहाँ तुम्हारे को यमराज भी नहीं आएंगे, रुको यहाँ सेवा करो गौ माता की। बोले वो उस समय हम हाथ से गोबर उठा कर फेंक। जी जी प्रभु जी। तो वो गोबर उठा के फेंकना बड़ा मेहनत का काम था। तो वो सेवा करे, बेचारे प्रसादी भी बनावे, है ना। बहुत अच्छे महापुरुष हैं, वो अपने विरक्ति में रहते हैं। राजेंद्र जी महाराज जी आए थे तो उन्होंने ये जरूरी नहीं किया, बढ़िया मैं गोबर में बैठा हूँ तुम भी बैठो। कहाँ गए भगवान। नहीं गोबर में नहीं, बढ़िया आसन था, कुर्सी जी। था। बैठने बैठ जाते। लेकिन उनके साथ जो 2-4 जने थे वो बोले यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तो बैठने की जगह। अच्छा, वो भी VIP होंगे वो। हमने बोला तुम बैठो, खड़े खड़े 5000 से मत दे के चले। भैया को देखे तो वो
नहीं मैं भी था नहीं खाता वो भी विद्वान पुरुष हैं। विधान बोलना और गाय की सेवा करते हैं अब इधर आ गई। गाय की सेवा करते हैं वो जब विधान बोलना समझ गया हूँ यहाँ ये बात आपने बढ़िया कहा ये उनके जो बगल वाले थे ना, हम्म, वो ऊपर ऐसे देखे कहाँ आ गए हम लोग। आ गया हम लोग कोई मिल गया तो जीप रोक के बातचीत करने लगे। अब इनकी निगाह पड़ गई तो आके कहते अरे आज हमको नहीं छोड़ेंगे महाराज, आज तो जीप लेके आ गए। आज ले जाएंगे। आज ले जाएंगे। जाओ। शक इतना हाँ, हमने बोला कहाँ जीप लेके आ गए, आ जाओ दिखाओ। जा। वो देखो जीप खड़ी है। जा। तो हम उनको ले गए पकड़ के, हमने बोला चलो हम तुम्हारे को बताऊं क्यों खड़े हैं। बोले हाँ हमको मत ले जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। फिर एक तिवारी जी चेतन स्कूल वाले साई खेड़ा, तिवारी जी को आप जानते थे ना, उनके पिताजी सुशील भैया के पिताजी, आप नहीं जानते? जानते थे। वो हमारे पास बहुत आते थे, पहले थानेदार रह चुके हैं। तो चिलम वलम पीते थे, पौआ भी लगा लेते तो पुलिस वाले थे। लेकिन यहाँ तो बस खाली चिलम वलम की यारी रहती थी। और वो थाने वालों को हड़का के रखते थे, बोले देखना भाई महाराज के ये बदमाश हैं नेमावर के। तो तिवारी जी आ गए, बस वो समझ गए कि यही है, अब ले जाएगा हम। बस थैला थोड़ा बांध के रेडी हो, भाग लिए। मैं पकड़ता रहा, बोला हाँ हाँ पकड़िए मत, पकड़िए मत। अच्छा, ये भी दूध पी रहे थे, हम भी पी रहे थे। यहाँ तय खड़े खड़े थे तो रोज तो उसको तनक दे देते हैं, रात को भी, सवेरे तो पीता ही है। तो वो शाम को शक्कर उक्कर वाला दूध रहता है तो इसको मज़ा आ जाता है। तो ये भूल भूल के हमने तो दे दिया उसको। तो ये बोले कि महाराज जी तो दे दिया, अब हम नहीं देंगे। फिर ये जो तनक सा दूध रह गई तो वो हल्ला करने मैंने गिलास जब देखा ना कि अब खाली होने अरे वाला तुम है, तो सारे तब पी चिल्लाना शुरू कर दिया। सारे पी गए। तो फिर जो बचा था वो हम दिए, हम ले भाई तुम्हारा ही है। हाँ पशु भी तक खिलाओ महाराज जी को। हित वाला जो है तो ये वही वाली गाय यही है क्यों महाराज? ये आपके पीछे ही खड़ी है, यही है ना मारने वाली? हाँ यही है। देखिए महाराज जी आपके पीछे ही खड़ी है। ममता आजा ममता में। हाँ, आ जाओ। वो बच्चा दूसरे का है जिसको अपन ऑपरेशन अच्छा अच्छा, हाँ, इसकी बहन की बछिया है, उसका बच्चा है वो। लेकिन ये मोटरसाइकिल वालों को देखते ही पाँच खदेड़ पाँच लेती है पहना हो, मोटरसाइकिल हो। जी। लो हाँ। यहाँ दो था तखत पर। वही हम रखे थे तो अब इसको खिला दो। वो तो ये सब खा जाएगी तभी नहीं मानेगी। नहीं उसको मत, तो रोज का हाँ, काम है। ऐसे मत खिला, ऐसे नहीं खिला। रोज का काम है काट के इनका, खिलाएंगे। तो रोज का काम है इनका। चल जो कोई खाने आते खाता है बस आ जाती है। ला आजा ला, चाकू तो दे दो। ला तुमने तो तमाशा ही कर दिया। आजा ला ला इधर आ। देखिए मान नहीं, चलो चलो। इसकी माँ जो है ना वो बीही बीन बीन के खेत वो सब खाती है। अच्छा अच्छा, ला आजा ला ला ले। लो वो आ गई। बताना पड़ेगा इसको जब बाहर करने में बढ़ गया। ये बहुत शैतान है। परेशान करती है ना, ये नहीं परेशान करती। बड़ी है कहो तो इसके भगवान पैर में क्या हो गया? अरे ये पैर में कछु नहीं भाव किसके ये हाँ
गिर गई थी। अच्छा अच्छा। हम्म। योगी लोग क्या करते हैं कि हर जगह थोड़े लोग नर्मदा की परिक्रमा करते हैं, बहुत आसन पर से हिलते ही नहीं पड़े हैं, तो वो भी जागरण करते हैं जी योग यौगिक क्रियाओं के द्वारा। जी तो जब उनकी कुंडलिनी जागरण होती है तब शुभाशुभ कर्म का नाश हो जाता है, वो मुक्त हो जाते हैं। जब तक शुभ अशुभ दोनों कर्म का नाश नहीं होता, जब तक जीव मुक्त नहीं। जी बिल्कुल। ऐसे नर्मदा जी, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये भी परमात्मा का स्वरूप है। जी ये जो हमारे सामने जो बृहद ब्रह्मांड दिख रहा, जी जी आकाश पाताल धरती, ये भी एक परमात्मा का शरीर है, विशाल शरीर है। और ये अपना शरीर क्षुद्र शरीर है, छोटा, यही चीज है, अंदर भी यही चीज है। जी इस शरीर में भी गंगा जमुना नाड़ियों का है ना। जी योगी लोग हम्म। गंगा 72,000 नाड़ियां हैं, जी उसमें 3 नाड़ी प्रमुख है। जी वो तीनों में एक नाड़ी प्रमुख है। कौन सी होगन? उस एक का नाम है चित्रा, चित्रा। और 3 का नाम है गंगा जमुना और सुषुम्ना। जी तो सुषुम्ना नाड़ी भी मध्य में बहती है, उसमें वो तो स्वभावतः भी सब जीव उसमें भी कभी कभी अनुभव करता है। जी और योगी लोग की तो वो साधना है, वो सुषुम्ना में ज़्यादा रमण करते हैं जी साधना के द्वारा। जी जी तो उसी से कुंडलिनी जागृति होती है, और कुंडलिनी जागृत होता है तो जीव मुक्त हो जाता है। तो ये नर्मदा मैया भी इस जो ब्रह्मांड है उसका कुंडलिनी नाड़ी है। अच्छा जी। समझे? जी देखो ये भी बीच में बहती हैं, मध्य में जी उल्टी बहती हैं। जी। कुंडलिनी भी शरीर में उल्टी बहती है, नीचे से ऊपर उसकी गति होती है। अच्छा हाँ जी। वो ब्रह्मरंध्र में जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ तो मूलाधार चक्र में उसकी स्थिति होती है जी जी तो वह योगी लोग जागृत करके उसको मूला ऊपर आज्ञा चक्र में ले आते हैं, ब्रह्मरंध्र। जी वैसे ही नर्मदा भी उल्टी बहती है ना। जी तो ये कुंडलिनी है ब्रह्मांड की। जी। तो इसके परिक्रमा से भी जीव को चारों फल की प्राप्ति है, जो इच्छा हो। इसीलिए नर्मदा जी की परिक्रमा होती है। इसलिए लोग नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं। जो खोजता है वो मिलता है। किसी को मोड़ा चाहिए तो मोड़ा मिल जाता है जी। किसी को आरोग्य लाभ चाहिए तो वो भी हो जाता है। जी समझे? जी जी इसलिए लोग लाखों लोग अभी परिक्रमा करते हैं। जी। अब तो बहुत करते हैं तो भगवान। कछु न कछु होगा ना, जब तो इतने लोगों की श्रद्धा बनी है। बिल्कुल। और महात्मा लोग तो मुक्त होते हैं, जी। उनकी कोई इच्छा नहीं होती, वो तो ऐसे घूमते हैं। चाहे टाइम पास समझ लो, चाहे उनका मन रमता है उसमें। महात्मा केवल अपने तप के लिए नर्मदा जी के किनारे घूमते हैं। तप मान लो, जी। नर्मदा के किनारे नर्मदा का दर्शन ही जी तप है। जी जी। हाँ। रेवा तीरे कपह तपह कुर्यात जाह्नवी मरण तटम। मरणम जानवी तटे। यानी मौत गंगा जी के किनारे हो और तप करना है तो नर्मदा जी के किनारे। यहाँ से लोग आदमी मर जाता है, राख ले जाते हैं, इलाहाबाद ले जाते हैं, हरिद्वार ले जाते हैं। गंगा जी में। काशी में भी ले। हाँ वो गंगा जी। बहुत लोग काशी मरने चले जाते हैं, जिसके भाग में हो। श्री राम बाबा लौट आए काशी से, यहाँ आके शरीर छोड़। काशी का ऐसा, काशी में तो कोई भी मरे, पापी चंडाल दुष्ट आत्मा पशु पक्षी कीट पतंग सब मुक्त हो जाते। सबकी मुक्ति होती है।
मगर ऐसे भी लोग लेकिन वो काशी तो का क्या भगवान जैसे हम मतलब जीवन भर कोई अच्छा काम ना करें, बुरा काम करें और काशी में अगर मौत हो जाए तो मुक्ति मिल हो जाएगी? जाओ, शिव जी का देंगे। मुक्त हो जाओ। अच्छा। वहाँ भगवान के वो राम नाम की ऐसी उनकी महिमा है जप की कि वो उसके बल से वो सब पाप धो देते हैं, चाहे पापी हो चाहे चंडाल हो। जी लेकिन वो काशी का क्षेत्र इतना नहीं है जितना आजकल फैला है, 100-150 किलोमीटर। हाँ, अब तो बहुत बड़ा हो गया होगा। काशी का क्षेत्र वो है 80 घाट और जी। वरुणा नदी। अच्छा, पंचकोशी होती है उसकी। हाँ, वाराणसी उसी को इतने के बीच में? हाँ, गंगा जी में से एक धारा निकली है जी। और ऐसे घूम के आगे जाकर फिर गंगा में मिल गई है, अच्छा उसको वरुणा नदी कहते हैं। अच्छा। और उसके बीच में है 80 घाट, जी तो वही केंद्र वो है वाराणसी। जी जी। विश्वनाथ जी उसी में है। वही तो, आज तो काशी का बहुत विशाल स्वरूप है। तो वो सब नहीं है। अच्छा जब मालवीय जी जब शरीर छोड़ने लगे जी। तो लोग बोले कि महाराज चलो वहाँ आपको ले चलिए। तब मालवीय जी बोले अभी हमको मुक्त नहीं होना है। अच्छा वो वही शरीर छोड़े विश्वविद्यालय। अच्छा। बोले हमको मुक्त नहीं होना है, अभी बहुत काम करना है, फिर विद्यालय आवत में है। हाँ फिर शरीर धारण करें। अच्छा अच्छा। काशी से अलग है। तो महामना कहलाए जाते थे मालवीय जी। अल्लाह वो भागवत के विद्वान थे जी जी और परम मतलब वो वितरागी। जी कोई व्यास गद्दी के एक पैसा उधर पोषण में नहीं लगाते। जी जी। उनके पिताजी का भी वही हाल था। बताते हैं भगवान, उन्होंने 1-1 रुपया चंदा लिया था जो विश्वविद्यालय बनवाया है। अरे 1-1 रुपया कहे को, सब राजा महाराजाओं को चेताए, सब हाँ। दिए नोट ले जाओ। जी 1-1 रुपया से थोड़े विश्वविद्यालय बनता। रामनगर के राजा तो जंगल ही दे दिए। हाँ। जितना चल दोगे सवेरे से लेके शाम तक जी तो उतना आपका। वो समर्थ अच्छा। थे ना, वो युग भी था। जी 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 ब्राह्मणों इतना पाखंड नहीं था उस जी जी जी। उस अब तो पाखंड बहुत है भगवान। अब तो बचना मुश्किल है। जी पाखंड इतना है कि कोई पहचान ही नहीं पाता कौन असली है कोई नकली है। जी। उसके चपेट में सब आ रहे हैं। तो भगवान फिर ये गायों के लिए व्यवस्था कहाँ से होती है, चारा पानी की? चारा पानी का कुछ तो रजिस्ट्रेशन हो गया इसका। अच्छा अच्छा। रजिस्ट्रेशन भी नर्मदा मैया करा दी जी। बैठे बैठे। हाँ, ना आज तो लोग दौड़ रहे हैं, जानते हैं कि रुपया मिलता है। जी जी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा। अब नहीं हो रहा, जी। उस समय भी नहीं हो रहा था। हम्म, पहले प्रभु दयाल जी चौबे थे जी प्रथम अध्यक्ष गौ सेवा आयोग के, जी। वृद्ध थे 75-80 साल। अच्छा तो वो हमसे बहुत स्नेह करते थे। जी तो उससे हमारे पास 13-14 गौ थी। तो हमने उनको बोला कि रजिस्ट्रेशन करा लो, तो बोले कि हम कर देंगे, 25 गौ इकट्ठा कर लो, झोपड़ा झापड़ी बना के, जी तो हम इनको को निकाल दो बाहर, नहीं तब फान के जाएंगे। तो उस समय 25 गौ हमारे लिए असंभव था जी इकट्ठा करके रखना, क्योंकि खुद झोपड़ी बनाना, खुद भूसा मांग के ले आना, खुद चारा खुद होना, खुद गोबर उठाना, है ना। साधु संत आ जाए तो उनको भी रोटी देना, रोटी आटा भी मांग के ले आना पड़ता है। अच्छा, वो सब भिक्षा से ही होता था। हाँ, और भी गांव भी ऐसा कि एक दिन एक टाइम का एक आदमी का आटा दे देगा, दूसरे दिन नहीं देगा। अच्छा अच्छा। ऐसा था। तो यहाँ भगवान परिक्रमावासी भी आते हैं क्या? अच्छा अच्छा क्यों नहीं आते हैं, लेकिन हम परिक्रमावासी 1-2 हो तो रोक लेते हैं, जी, जी। ज़्यादा हो तो नहीं। जी जी। महात्मा लोग रुकते हैं। अच्छा अच्छा। तो फिर वो मैं नहीं गऊ इकट्ठा कर पाया। हमने बोला 25-30 गऊ की कौन सेवा करे। जी जी ये लोग हमको उल्टा पलटा बोले मूर्ख है, झूठे बुढ़िया गैया पकड़ लिया, और ये देखो हंसे देख देख के। तो हम फिर बाद में नर्मदा मैया बैठे बैठे रजिस्ट्रेशन करवा दे। अच्छा अच्छा। हाँ चलिए।
करवा दी तो कुछ पैसा मिलन लगो, अच्छा अच्छा। तो बहुत सहारा है। तो हम इधर उधर से जोड़ बटोर के कर लेते हैं, तो सरकारी पैसा मिल जाता कुछ वहाँ से मिल जाता है, कुछ आप इधर से कर लेते हैं। यानी अब गौ माता की सेवा हो रही है। है। अब हो रही बब जैसे तैसे, मतलब जिंदा हैं जी, कोई जी, सेवा जी। तो खास नहीं हो रही, जी जी। लेकिन काम चल रहा है। सेवा तो क्या करेंगे सेवा करके, कोई पूछ भी तो नहीं रहा गायों को, ना कोई बैल पूछ रहा, ना कोई ये देसी गऊ हैं, इनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा। कोई नहीं सब पूछ छोड़ रहा। दिए, रोड पर रोज मर रही है। जी इनको तो चाहिए कि गैया हो, अब 20 घर के लीटर सब दूध निकले। सदस्य दूध पिए। जी जी। 20-25 लीटर दूध देने वाली गाय भैंस चाहिए। लोग बड़ी रखते गाय हैं, रखते हैं लोग। भैंस लोग रखते हैं, भैंस ज़्यादा रखते हैं गाय भैंस की कसाई अपेक्षा। ले जाते हैं, जी। भैंस पर प्रतिबंध नहीं, जी। गायों को नहीं रखता कोई। चलिए क्या करोगे, भगवान, सब मिल के कत्ल खाने चला रहे हैं, का हिंदू का ब्राह्मण, सब लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं भगवान, किसी एक को दोष नहीं दिया जा सकता। पैसा मिलना पैसा चाहिए। धर्म कर्म शर्म बस सब खत्म। सब खत्म, पैसा होना चाहिए। चलिए भगवान, आपका तो डबल माई के दर्शन भी होते हैं, गौ माता की सेवा भी होती है, संतों के दर्शन भी और होते संतों के दर्शन भी होते हैं। हैं, संत भी आते हैं अच्छे अच्छे वहाँ, जी जी। अपना टाइम पास होता है। कहाँ वो जाओगे, तो टाइम चारों पास ओर आग लगी है। जी गाय जी। गाय के प्रति जो भावना आती नहीं है तो वो- बहुत हम अपने कोई कमी थोड़े है, बड़े बड़े मकान पड़े हैं, सब गाड़ी घोड़े अंडारी भंडारी सब जी सब प्रांत में, चाहे जहाँ रहो धरती के कोना, जी जी। चाहे पंजाब रहो, राजस्थान रहो, बम्बई रहो, दिल्ली रहो, कहीं पर भी रहो। सब गुरु महाराज की ऐसी माया है, चारों ओर चकाचक। जी। हाँ, लेकिन मन यहीं रमा, नर्मदा मैया एक छोटा सा- अखाड़ा द्वारा सब है। अच्छा लगा भगवान, काफ़ी अच्छा स्थान। जी भगवान, नर्मदे हर। नरम देहा। ये देखिए, ये यहाँ पर, और ये वाह, ये यहाँ गौवंश रखा जाता है महाराज जी का। हाँ, अभी गायें सब चरने गई हैं। देखिए ये है, ये ऊपर टीन सेट पड़ा है। अभी तो खैर जाले लग रहे हैं, नहीं पंखे अंखे भी लगा रखे महाराज जी ने, हैं। अरे इसके नीचे भी इधर कुछ है, ये देखिए ये, और इसके नीचे ये। हाँ, क्योंकि ये नर्मदा जी के किनारे की भूमि है, तो ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़, तो कुछ गौवंश अभी है यहाँ पर। ये देखो, ये कुछ गायें हैं, कुछ गायें चरने गई हैं। महाराज जी बता रहे कुछ गायें बाहर भी बैठी हैं। देखिए पंखे वगैरह लगे हुए हैं, सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। बहुत सुंदर, अति सुंदर। ये महाराज जी के सेवक हैं, देखिए।